शिवाय नमस्तुभ्यम। आषाढ़ की अमावस्या आज है। सावन के पहले पड़ने वाली बहुत ही विशेष, बहुत ही बड़ी अमावस्या। आज अमावस्या की रात हमें कुछ विशेष उपाय करने हैं। मैं अपराजिता 99 से मीनाक्षी त्रिपाठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए कुछ उपाय के बारे में जानेंगे। पहला उपाय है, हम बहुत परेशान हैं, बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई सालों से कुछ हमारी विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है। बहुत परेशान हो गए, बहुत उपाय कर लिया, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। तो आइए, अमावस्या, आषाढ़ की अमावस्या, बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है। आइए विशेष उपाय करते हैं। कुछ तिथियां अमावस्या तिथि के लिए ही होती है, जैसे पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष तिथि है अमावस्या। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं कर रहे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आइए, कुछ जगह क्या होता है, पितरों की पूजा सिर्फ बड़े बूढ़े ही करते हैं और कुछ जगह सब लोग करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई भी नहीं कर रहा है और आपके घर में पितृदोष है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप ये उपाय निश्चय ही करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो आइए, इसमें हमें क्या लेना है। इसमें हमें दीपक लेना है। कैसा दीपक? मिट्टी का ले लीजिए, आटे का ले लीजिए। इसमें ये नहीं कि यही दीपक चाहिए, जो आपकी मर्जी वो दीपक आप ले सकते हैं। उस दीपक में आपको गोल बत्ती रखनी है। ध्यान रखना, इसमें घी नहीं डालना है, क्योंकि अमावस्या तिथि का विशेष उपाय है, तो इसमें घी नहीं डालना है। इसमें आपको तिल का तेल भर देना है। क्या भर देना है? तिल का तेल। और साथ में आपको इसमें 2 लौंग चाहिए। हम एक दीपक तैयार कर लिए, उसमें गोल बत्ती का दिया लगा दिया और उसमें हमने तिल का तेल भर लिया। और थोड़े से अक्षत साबुत ही होने चाहिए। जो पूजा में हम अक्षत यानी चावल उपयोग में लेते हैं, वो टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए, यानी साबुत होने चाहिए। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कीजिए कि पूजा में शुद्ध वस्तुएं का ही इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि जो पड़ी हैं वो वस्तुएं आप ले लीजिए। ठीक है। तो हमने दीपक तैयार किया। दीपक में हमने तिल का तेल भर लिया और गोल बत्ती लगा दी। अब हमारे पास 2 लौंग और थोड़े से अक्षत हैं। अब ये दीपक हमें रात्रि में जलाना है। 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रात्रि में इस दीपक को आप जला सकते हैं। तो इस दीपक को आप अपने घर की छत पर जलाना है। अगर बूंदाबांदी आ रही है, बारिश हो रही है, घर की छत पर नहीं जा पा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ लकड़ी का गेट लगा हो, लोहे का नहीं, लकड़ी का गेट लगा हो, इस दीपक को वहाँ भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और बारिश नहीं आ रही हो तो ये दीपक का नियम है कि छत पर ही जलाना चाहिए। तो हम छत पर ले गए इस दीपक को, तो हम अक्षत ले गए। उस अक्षत को हम दीपक के नीचे आसन लगा देंगे। उस अक्षत का आसन हम दीपक के नीचे लगा देंगे। और फिर हमने 2 लौंग ली है, हमारे पास 2 लौंग है। उस 2 लौंग को उस जलते हुए दीपक में, दीपक वहीं छत पर आप प्रज्वलित करेंगे, वहीं प्रज्वलित का आसन लगा दें पहले, फिर उस पर दीपक रखें, फिर आप दीपक प्रज्वलित कर दें चावल का आसन लगाकर। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हम घर पे जो दीपक सुबह शाम जलाते हैं, उस दीपक में भी ये मंत्र पढ़ना चाहिए। इससे अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और दीपक जो जलता है हमारे लिए शुभ कल्याणकारी होता है। तो इस मंत्र को आप अवश्य लिख लीजिएगा, मैंने हर वीडियो में डाल रखा है इस मंत्र को। अब हम आसन लगा दिए, गोलबत्ती का दीपक, तिल वाला तेल का दीपक उसमें रख दिए। इसके बाद ये मंत्र पढ़ते हुए दीपक को हमने प्रज्वलित कर लिया। अब उसमें 2 लौंग उस दीपक में हम डाल दिए। अब ध्यान रखिए, रुकिए, अभी 2 लौंग डाल दिए। अब थोड़ी देर बाद ये दीपक आपका बुझ जाएगा। तो इस दीपक को संभाल लेना, और जो अक्षत नीचे चावल लगाए हैं, ये दोनों चीज़ें संभाल के आप रख लेना। और दूसरे दिन शनिवार है, बहुत ही प्यारा सा दिन शनिवार है, तो प्रदोष काल में
सूर्यास्त के बाद, ये उपाय सूर्यास्त के बाद आज करना है। और कल सूर्यास्त के बाद ये जो दीपक और चावल हम संभाल के रखे हैं, इसे आपको ले जाना है कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। आप जो हम दीपक और चावल संभाल के रख लिए हैं, इसे शनिवार के दिन प्रदोष काल में हमको पीपल वृक्ष के नीचे लेके जाना है। उपाय अच्छे से समझ के करना। ये कितना भी भारी पितृदोष हो, उसके मुक्ति के लिए ये उपाय बहुत ही अनिवार्य है। आपको सामग्री कहीं भी नहीं खरीदनी है, सारी सामग्री आपको अपने घर में ही मिल जाएगी। अब पीपल वृक्ष के नीचे हम इसको लेके गए और वहाँ आप पितृदेव का नाम, पितृदेव आर्यमा का नाम लेना है, पितृदेव आर्यमा का नाम लेना है और इस दीपक को वहीं रख देना है। पितृदेव का क्या नाम है? आर्यमा। हे आर्यमा पितृदेव, जैसा हुआ मैंने ये पूजा पाठ कर ली, मेरे उपाय को स्वीकार करना, मेरे परिवार पे खुशियाँ बनाए रखना, आप सदा खुश रहना, ये सब कल्पना अपने मन में कर लेना और दीपक वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रखाना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय। ये उपाय आप हर अमावस्या को कर सकते हैं, लेकिन आषाढ़ की अमावस्या कुछ विशेष होती है, तो आप ये उपाय जब पितर पक्ष चलता है तब तो अवश्य कर, लेकिन आज भी ये उपाय अवश्य कराना। और शनिवार के दिन, शनिवार पड़ जा रहा है इसलिए विशेष हो गया, शुक्रवार की अमावस्या शनिवार के दिन इस दीपक को हमें पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। तो ये शुक्रवार की अमावस्या जब पड़ेगी तो ही ये उपाय अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। बाकी अमावस्या पे आप कर सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लोग दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो ये उपाय विशेषकर है। आइए अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना और कमेंट में ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिख देना। अगला उपाय बताने से पहले बता दें, आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे थोड़ा सा पंजीरी बना कर ले जाएं। आटा भून ले घी में, थोड़ा सा उसमें गुड़, भूरा, जो भी आपके पास हो, चीनी मिलाकर, कहते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे चींटियाँ अवश्य होती हैं, तो इन चींटियों को हमें आज पंजीरी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। डाल आओ या एक सूखा नारियल लीजिए, उसमें भरकर आप छोटा सा गड्ढा कर कर वहाँ दाब दीजिए, तो देखिए कितनी चींटियों को भोजन मिलेगा। और जो हमसे पाप होते हैं, पैरों के नीचे चींटियाँ उन पापों से भी हमें मुक्ति मिलेगी। जब उनके पेट में ये भोजन जाएगा तो वह हमें आशीष देंगी, वो हमें आशीष देंगी क्योंकि उनका पेट भरा है। तो आज के दिन थोड़ा सा मीठा पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य रखाइएगा, इससे माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होंगी। वैसे पीपल के वृक्ष के नीचे मीठा अवश्य लेकर जाना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हो सके तो रोज़ ही थोड़ा सा डाल दीजिए, नहीं डाल पाएँ तो कभी काल शुभ तिथियों पे, जैसे पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या तो विशेष है ही, शनिवार के दिन तो विशेष तिथियों पे आप थोड़ा सा पंजीरी बनाकर चींटियों को अवश्य डाल आया कीजिए। मात्र इतना करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं चींटियाँ और मछलियों को भी खिलाना चाहिए। तो मछलियाँ तो हर जगह नहीं मिलती, कहीं कहीं तालाब में मछली पालन होता है, लेकिन चींटियाँ तो हमें हर जगह मिल जाती हैं, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे। तो आप चींटियों को भोजन अवश्य कराया कीजिए। सत अनाज मिल जाए तो सत अनाज में थोड़ा सा मीठा, 7 अनाज होते हैं तो 7 अनाज में थोड़ा सा मीठा मिलाकर अगर हम पीपल वृक्ष के नीचे डाल आते हैं, ये उपाय शनिवार आप 5 शनिवार लगातार कर लीजिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आइए अगले उपाय की तरफ तो मैं हर अमावस्या में आपको बताती हूँ, लेकिन आज फिर दोबारा दोहरा दे रही हूँ। अमावस्या तिथि पे मात्र एक लंबी बत्ती का दीपक, चाहे घी डाल लीजिए चाहे तेल, वो आपके ऊपर है। आपके आसपास नहर, तालाब, बावड़ी, कुआं कुछ भी हो, पोरखा, अगर ये सब चीज़ें नहीं हो तो आप अपने घर में जहाँ पीने का परिंदा यानी पीने का मटका पानी रखते हैं वहाँ भी कर सकते हैं।
तो अगर आसपास नदी तालाब हो तो अति उत्तम, नहीं हो तो आप घर पे ही उपाय कर सकते हैं। वहाँ एक लंबी बत्ती का दीपक अवश्य जला कर आया कीजिए। पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में लंबी बत्ती का दीपक आप लोगों को अवश्य जलाना है। इससे आपके घर पे जो पितृ दोष है उससे मुक्ति मिलेगी। जो संकट आने वाले हैं वो टल जाएंगे। संकट आते हैं लेकिन उपाय करने से टल जाते हैं। प्रभु रास्ता दिखा देते। तो ये उपाय हर अमावस्या को मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करना। आज अमावस्या है, कुआं, बावड़ी, तालाब हो, अगर कुछ नहीं हो और आप घर में मटका भी नहीं रख लें तो एक छोटा सा मटका भर के दक्षिण दिशा की तरफ रखिए और उसमें लंबी बत्ती का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए और पितृ देवता से कहिए, हे प्रभु, मुझ में जितनी सद्बुद्धि थी मैं आपके लिए कर रही हूँ, जितना सामर्थ्य है, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और हम पे प्रसन्न होइए। हमारे परिवार में सुख, समृद्धि, शांति सदा बनी रहे, सदा आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी मनोकामना कहते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। ये उपाय हर अमावस्या को करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है, महीने में एक बार आती है। ये छोटा सा दिया आप लगा सकते हैं। अगर और कोई उपाय नहीं कर पाते तो इतना तो आप घर पे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं तो एक गिलास या एक लोटे में जल भर कर रख दीजिए और वहीं दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य कर लेना और 11 बार जाप कर लेना। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। मात्र छोटा सा उपाय अवश्य करना। ये अगले उपाय की तरफ चलते हैं। हमें 5 साबुत काली मिर्च लेनी है, मात्र 5, और खुले आसमान के नीचे ये उपाय आपको करना है। जो व्यक्ति बहुत बीमार है उसके लिए बहुत अच्छा है। इससे घर में नज़र टोटके नहीं होते हैं। छोटा सा उपाय है, 5 काली मिर्च ले लेना है और ऐसी जगह खड़े होना है जहाँ कोई आपको देखे नहीं। ये भी उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। 5 काली मिर्च हमें 5 दिशाओं में फेंकना है। अब 5 दिशाएं तो होती नहीं, दिशाएं तो सिर्फ 4 होती हैं। तो एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूरब, एक पश्चिम, एक बचा, वो हमें ऊपर की तरफ उछालना है। लेकिन हम खड़े हैं, जिस तरफ से हमें जाना है उस तरफ नहीं, अपने पीछे की तरफ से ऊपर से उछाल दीजिए और आगे से चले जाइए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। ये उपाय लगातार 5 अमावस्या कर लीजिए आप। लेकिन एक बात और है, कोई भी उपाय कीजिए पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाना चाहिए। जो उपाय हम पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करते हैं वो अवश्य कारीगर होता है, हमारे हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करता है। तो ये 5 काली मिर्च वाला उपाय है, इसे अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए आखिरी उपाय की तरफ चलते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, सटीक सा उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। आज के युग में पैसे हैं तो सब हैं। जब तक लोग अच्छे रहते हैं, पैसे रहते हैं, लोग साथ देते हैं, नहीं तो नहीं देते। तो ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है। तो आइए, छोटा सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें मात्र 2 काली मिर्च चाहिए, मात्र 2 काली मिर्च चाहिए। साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। तो आप 2 काली मिर्च ले लीजिए। इसमें भी दीपक लेना है, जो आपकी मर्जी हो, आटे का, मिट्टी का, जो भी आपकी मर्जी हो वो दीपक आप ले सकते हैं। और समी पत्र आजकल अक्सर सभी अपने घरों के बाहर लगा रखे हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो सूर्यास्त के बाद आप मंदिर में ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। तो चौमुखी दीपक हमें तैयार कर लेना है। क्या करना है? चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है। इसमें घी भरना है, तेल नहीं, ध्यान रखना। इसमें शुद्ध घी डाल लेना। 2 काली मिर्च ले लिए। अब इसमें अक्षत, चावल ओल नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ हम समी पत्र के पास ले जाएंगे। ये दोनों चीज़ हमें कहाँ ले जाना है? समी पत्र पेड़ के पास ले जाए। नहीं तो पास पड़ोस में कोई लगाए हो तो ये उपाय वहाँ भी कर सकते हैं, अगर आप घर पे नहीं लगाएं। अधिकतर आजकल गुरुजी की कथा सुनकर लोग समी पत्र अवश्य लगा लेते हैं। तो 2 काली मिर्च, चौमुखी दीपक हम तैयार कर लिए। प्रज्वलित हमें समी पत्र के पेड़ के नीचे ही करना है। अब हम समी पत्र के वृक्ष के नीचे चले जाएंगे। जहाँ समी पत्र है वहाँ हम इसे लेकर चले जाएंगे।
अब दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे, वही दीपक प्रज्वलित करने वाला मंत्र पढ़कर। दीप ज्योतिर परब्रह्मा दीप ज्योतिर जनार्दना दीपो हरति मे पापम दीप ज्योतिन शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। तो ये हम वृक्ष के नीचे रख देंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद भक्त तुम्रुका का नाम, परम शिव भक्त थे भक्त तुम्रुका या तुम्रकेश्वर महादेव का नाम, इन दोनों में से एक नाम लेना है आपको वहीं। इसके बाद जो 2 काली मिर्च है, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, हे माता महालक्ष्मी आप मेरे घर में सदा विराजमान रहे, आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे, ऐसे सोचते हुए वो 2 काली मिर्च आप उसी दीपक में डाल दीजिएगा। आज शुक्रवार का दिन है, अमावस्या का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है। आज बहुत ही प्यारा सा दिन है, ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा, छोटा सा उपाय है, अवश्य कर लीजिएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव।